नाज़रीन गरामी, जब मालिक बिन दीनार से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का आदी था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मुकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने छलनी करके रख दिया। 15 रमजान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और कयामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक साफ सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा तो मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये अजदहा ताकतवर है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। इनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इसमें जा गिरा। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, सब आ जाओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचा वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही थी। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय तू मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बैठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? इसने कहा, हम तो आपसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो आपका बुरा अमल है जिसको आपने ताकतवर बनाया है और आपको जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो आपका नेक अमल है जिसे आपने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ बेटी, तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, आपके इंतजार में हैं। जब आप आओगे तो हम आपकी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और इसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। नाजरीन गिरामी, हासिल मकसूद ये हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए
کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔